दलित परिवारों ने कहा पलायन को मजबूर है। क्यों मजबूर हैं? एक तो उनकी ठुकाई पिटाई की गई कि तुमने, हालांकि ये अखबार वाले इतने चालाक और मक्कार लोग हैं, ये कई दिन से खबर आ रही है, लेकिन इन्होंने आज तक इसमें ये नहीं लिखा कि ये कौन सी पार्टी के लोग हैं जिन्होंने इन पर आक्रमण किया। और इससे ये निश्चित है कि अगर ये सपा या बीएसपी के होते या कांग्रेस के होते तो मीडिया बढ़ा चढ़ा करके कहता। खास पार्टी को वोट नहीं दिया तो उनके सपोर्टर मारपीट करने पर आमादा हो रहे हैं, उतारू हो रहे हैं, और शासन प्रशासन उनका साथ दे रहा है। आपने देखा होगा, चाहे हाथरस कांड हुआ, चाहे ये उन्नाव का किसानों का कांड हुआ, जहां गाड़ी चढ़ा दी, दिन दहाड़े गोली चलाई, उनको मार दिया, लेकिन उसमें पुलिस ने कोई एक्शन नहीं किया, उल्टे उन्हीं पर वो किया। और यहां तक कि हाई कोर्ट ने भी ये फैसला दे दिया, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, कि इस पर जो था इनका कोई कसूर नहीं है, गलती से गाड़ी अपने बचाने के चक्कर में होगी, उनको जमानत दे दी। तो इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं, शासन प्रशासन कोर्ट सब इनके पक्ष में खड़ा हुआ है, दंगाइयों के, इन अत्याचारियों के। उत्तर प्रदेश में चुनाव के समय बहुजन समाज के लोगों पर तरह तरह के अन्याय, अत्याचार, हिंसा करना सत्तारूढ़ पार्टी की हताशा और निराशा का द्योतक है, इनके पतन का द्योतक है। और उनको ऐसा लगने लगा है कि सत्ता उनके हाथ से खिसक रही है, इसलिए बहुजन समाज के लोगों के साथ आए दिन प्रतिदिन तरह तरह के अन्याय अत्याचार करने में जुटे हुए हैं इस सत्ता पक्ष के पार्टी के लोग, और प्रशासन उनको पूरी तरह से साथ दे रहा है, मदद कर रहा है। जी हां, ये मैं नहीं कह रहा, प्रतिदिन अखबारों में खबरें आ रही हैं, प्रतिदिन अखबारों में खबरें आ रही हैं। हर चुनाव की जो हुए हैं उसमें, हर दौर में, हर चुनाव की उसमें लगातार कहीं न कहीं से हिंसाओं का ब्यौरा अखबारों में निकलता रहा है। तो ये सब लगता है इनसे कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है, सत्ता उसके हाथ से खिसक रही है, इसलिए जब सत्ता खिसकती है तो सत्ता पक्ष आज की तारीख में बौखलाया हुआ है, इनके सपोर्टर वोटर पगलाए हुए हैं, इसलिए ऐसी हरकतों पर आमादा हो गए हैं। मैं कुछ लिस्ट बताना चाहूंगा, कहां कहां कितने अत्याचार हुए हैं अभी चुनाव के दौरान और चुनाव से 2-4 महीने पहले। अभी आज की ही खबर है, पिछले इसमें चुनाव के दौर में जो हुआ, यहां मथुरा के थाना मगोर्रा क्षेत्र के गांव नगला अड्डा में पार्टी को लोगों ने इसको वोट नहीं डाले, इस कारण गांव में जो था अनुसूचित जाति के लोगों को, उनको पीटा, उन पर गोलियां चलाई, लाठी डंडे बरसाए, और वो पलायन करने के लिए मजबूर हैं। ये आज के अखबार की है, दलित परिवारों ने कहा पलायन को मजबूर है। क्यों मजबूर हैं? एक तो उनकी ठुकाई पिटाई की गई कि तुमने, हालांकि ये अखबार वाले इतने चालाक और मक्कार लोग हैं, ये कई दिन से खबर आ रही है, लेकिन इन्होंने आज तक इसमें ये नहीं लिखा कि ये कौन सी पार्टी के लोग हैं जिन्होंने इन पर आक्रमण किया। और इससे ये निश्चित है कि अगर ये सपा या बीएसपी के होते या कांग्रेस के होते तो मीडिया बढ़ा चढ़ा करके कहता, लेकिन चूंकि ये बीजेपी के होंगे तो इसलिए मीडिया इसमें कतई इसने नहीं खोला आज तक भी, क्योंकि ये 22 फरवरी को भी आया था और चुनाव के दौरान हुआ था ये सारी हिंसा, लेकिन किसी अखबार ने कोई रिपोर्टिंग नहीं की, किसी मीडिया ने कोई रिपोर्टिंग नहीं की। यहां तक कि पुलिस थाने में जब गए तो पुलिस थाने वालों ने इन्हीं को डरा धमका के मारपीट के वहां से भगा दिया। जब सोशल मीडिया पर मामला वायरल हुआ तब जाकर के पुलिस ने 6-7 दिन के बाद संज्ञान लिया, रिपोर्ट लिखी, नामजद रिपोर्ट लिखी गई है, लेकिन अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है।
ये ताजा ताजा खबर है अभी, ये मथुरा के गांव अड्डा, नगला अड्डा गांव के ये क्षेत्र की कहानी है। और इसी तरीके से आज के ही अखबार में एक और है, मुजफ्फरनगर में दलित को जूतों से पीटा। मुजफ्फरनगर में दलित को जूतों से पीटा। ये सब हताशा निराशा चुनाव से संबंधित है कि उन्होंने खास पार्टी को वोट नहीं दिया तो उनके सपोर्टर मारपीट करने पर आमादा हो रहे हैं, उतारू हो रहे हैं, और शासन प्रशासन उनका साथ दे रहा है। इसके अलावा पिछले अभी करीब 10-15 दिन पहले बुलंदशहर के छतारी गांव में एक लोधी बिरादरी की लड़की को, जवान लड़की को, उसी गांव के 5 दबंगों ने उसका ट्यूबवेल पे जाकर के रेप किया और रेप करके उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद जब मामला संज्ञान में आया तो पुलिस वालों ने उन हत्यारों का साथ दिया, रिपोर्ट नहीं लिखी आराम से। जब मामला सोशल मीडिया पर पहुंचा, लोगों को पता लगा, वहां हंगामा शुरू किया, थाने का घेराव किया गया कई दिन तक लगातार। तब जाकर के पुलिस ने उल्टी सीधी रिपोर्ट लिखी। उससे पहले हाथरस का कांड दुनिया को पता है। हाथरस का, अच्छा, इसमें छतारी जो कांड हुआ बुलंदशहर में, इसमें भी उस लड़की के घर वालों पर इतना दबाव बनाया कि उसकी डेड बॉडी को रात में 12 बजे 1 बजे जबरदस्ती जलवा दिया गया, उन्हें डरा धमका करके। पुलिस प्रशासन ने वहां जाकर के लड़की की बॉडी को किसी को देखने नहीं दिया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद घर वालों को इतना दबाव बनाया कि रात में उनकी डेड बॉडी जलानी पड़ी। और जब कोई रिपोर्ट तक नहीं लिखी गई, जब कई दिनों तक थाने पर धरना प्रदर्शन किया गया, तब जाकर के रिपोर्ट लिखी। लेकिन गिरफ्तारी बहुत बाद में शायद हुई, नहीं हुई मुझे नहीं पता। अभी इस कांड में जो मैंने बताया मथुरा का जो अभी का है, इसमें अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, जबकि नामजद रिपोर्ट है, कोई गिरफ्तारी नहीं की है पुलिस वालों ने। इससे पहले आजमगढ़ में पलिया गांव में दलितों को न्याय दिलाने की बजाय पुलिस उन्हीं पर अत्याचार करती रही। पलिया गांव में भी ऐसे ही कांड हुआ था। उससे पहले गांव गढ़ाना, थाना ककोड़, सिकंदराबाद में बारात के दौरान सवर्णों ने इन अनुसूचित जाति के लोगों की बारात रोकी और बारात रोकने के तमाम आक्रमण किया, लेकिन पुलिस प्रशासन ने कोई इनकी सुनी नहीं, बल्कि सारे जो सवर्णों के संगठन थे वो उनके सपोर्ट में आ गए, दंगाइयों के सपोर्ट में खड़े हो गए, पुलिस उनके सपोर्ट में खड़ी हो गई। इसी तरीके से नूरपुर टप्पल अलीगढ़ में जब अनुसूचित जाति समाज की बारात को अल्पसंख्यक समुदाय ने रोकने की कोशिश की थी, तो हिंदू संगठन दलितों के साथ खड़े हो गए और हिंदू मुस्लिम दंगा कराने की फिराक में थे। लेकिन चूंकि हिंदू और अपना वहां के अनुसूचित जाति और मुस्लिम समाज के लोगों में भाईचारा था, इस कारण वो दंगा कराने में सफल नहीं हुए। और यही काम जब गढ़ाना गांव में हुआ, जब सवर्णों ने बारात रोकी, तो कोई संगठन अनुसूचित जात के साथ नहीं आया। तो ये जो काम है ये इस तरीके से किया। इसी तरीके से अलीगढ़ की टप्पल जो थी छावनी, ये छावनी में बना गया क्योंकि दंगे के डर से मुस्लिम गांव छोड़ करके भाग गए। मुस्लिम समाज के साथ अन्याय अत्याचार हुआ था, 3 साल की बच्ची से रेप करके उसे मार दिया था। तो बीजेपी के हजारों संगठन कार्यकर्ता हिंदू मुस्लिम दंगे की फिरार कराने की कोशिश में थे, लेकिन वहां सफल नहीं हो पाए। इस तरीके की घटनाएं प्रतिदिन हो रही हैं। कहीं बीजेपी के एमएलए ने तो पुलिस वाले को थप्पड़ मार दिया, तो कहीं अधिकारियों को थप्पड़ मारा। इसी तरीके से केंद्र सरकार के अंदर भी, यहाँ खोरी गांव है फरीदाबाद के पास में, वहां करीब 1 लाख लोग रहते हैं, जहां 10,000 मकानों पर बुलडोजर चला करके तोड़ दिए गए, बिजली पानी रोक दिया गया और गांव के साथ बड़े बड़े फार्म हाउस हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो इस तरीके की हिंसाएं जो ये दिखाती हैं कि इनको डरा धमका करके इनका वोट जो है बहुजन समाज के लोगों का वोट लूट लिया जाएगा, लेकिन ऐसा है नहीं।
आप देखेंगे इनके दंगों की जो केमिस्ट्री है वो बदली है इस बार उन्होंने जो हाथरस कांड था वो वाल्मीकि समाज की लड़की थी, और जो छतारी बुलंदशहर का अभी जो हुआ है वो लोधी समाज की लड़की थी। जबकि लोधी और वाल्मीकि समाज बीजेपी का कोर वोटर रहा है, कोर समर्थक रहा है। लेकिन जब उनको लगा, इस बार उनको लगा है कि ये वोट जो है बीजेपी से खिसक रहा है, ओबीसी वोट खिसक रहा है, वाल्मीकि वोट खिसक रहा है, दूसरी जो अनुसूचित जाति की जातियां हैं उनसे भी वोट खिसक रहा है, तो उन्होंने हिंसा का सहारा लिया है। अत्याचार, अन्याय अत्याचार करके, डरा धमका करके इनके वोट को लूटना चाहते हैं। और कमाल की बात यह है कि प्रशासन भी इनके साथ है। आपने देखा होगा, चाहे हाथरस कांड हुआ, चाहे ये उन्नाव का किसानों का कांड हुआ, जहां गाड़ी चढ़ा दी, दिन दहाड़े गोली चलाई, उनको मार दिया, लेकिन उसमें पुलिस ने कोई एक्शन नहीं किया, उल्टे उन्हीं पर वो किया। और यहां तक कि हाई कोर्ट ने भी ये फैसला दे दिया, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, कि इस पर जो था इनका कोई कसूर नहीं है, गलती से गाड़ी अपने बचाने के चक्कर में होगी, उनको जमानत दे दी। तो इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं, शासन, प्रशासन, कोर्ट सब इनके पक्ष में खड़ा हुआ है, दंगाइयों के, इन अत्याचारियों के। तो ये जो है पराकाष्ठा है एक पतन की, शासन प्रशासन और न्याय व्यवस्था के पतन की पराकाष्ठा है, जो ये दिखा रही है कि ये सत्तारूढ़ दल किस तरीके से हताश और निराश हैं सत्ता अपने हाथ से जाने के डर से। लेकिन बहुजन समाज अब जागरूक हो गया है, बहुजन समाज के लोग जागरूक हो गए हैं, डट करके इनका मुकाबला कर रहे हैं, वो घबरा नहीं रहे, डर नहीं रहे, और बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में, समर्थन में खुल करके आने लगे हैं। यही कारण है कि इनको डरा धमका के भारतीय जनता पार्टी, सत्तारूढ़ पार्टी प्रशासन का सहारा लेके, कोर्ट का सहारा लेकर के इनकी आवाज को दबाना चाहती है, जो कि अब दबने वाली नहीं है। 10 मार्च को इसका रिजल्ट इनको भुगतना पड़ेगा, बुरे काम का बुरा नतीजा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।